वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के ऊपर। यानी कि हम देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से नवाब बनी और नवाब बनने के बाद उसका किस तरीके से अंत होता है। तो हम बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1765 में, यानी 1765 में कंपनी ने ये ऐलान कर दिया, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब हमें खुद बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा। तो उसके बाद मुगल बादशाह ने 1765 में ही जो रॉबर्ट क्लाइव थे, और यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नवाब यानी दीवान घोषित कर दिया गया था। तो क्या था, वहां से डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुरू हो चुका था। यानी कि ना, सत्ता के दो सत्ता के दो पहलू थे। एक जो मुगल बादशाह के द्वारा चलता था, और दूसरा जो अंग्रेज चलाया करते थे। तो यहाँ पे दोनों तरीके से है ना, यहाँ पे शासन किया जा रहा था। यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट थी। एक जो मुगल बादशाह चला रहे थे, और दूसरे अंग्रेज चला रहे थे। तो बिना देखिए, अब क्या था कि जो अंग्रेज जब दीवान बन गए थे, तो उनका एक ही ख्वाब था कि जब कैसे ना कैसे आलीशान जिंदगी जिया जाए। क्योंकि हर एक की जिंदगी का एक ही मकसद रहा है अभी तक, जितने जहाँ तक लोग रहते हैं, कि जहाँ से ज़्यादा पैसा कमाएं और उसके बाद आलीशान जिंदगी जिएं। यानी कि जब मौत का इंतज़ार कर रहे हों, तब हमें किसी और चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत ना पड़े कि हम कैसे पैसे कमाएँ। हमारे पास जैसे तबीयत ख़राब हो गई है, पैसे चाहिए, कहाँ से लेके आएँ पैसे? तो उस समय है ना, इन्हें जो पैसे चाहिए हों, वो इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएँ कि उस समय पैसे की ज़रूरत ही कमी ना पड़े। ठीक है ना? कमी ज़रूरत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इतने ज़्यादा पैसे हों। तो क्या था कि अब इतने ज़्यादा ख्वाब देखने लगे वो लोग, कि अब खुद ही राजा बन गए हैं, अब तो पैसे खुद ही इकट्ठे करेंगे। तो कैसे ना कैसे वो सारा पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। तो क्या था कि देखो, शुरुआत जब जंग लड़ी गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही ये नवाब बनने की, यानी दीवार बनने की शुरुआत की थी। डुबल सिस्टम की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। तो क्या था कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जब वो भारत आए थे, तब उनकी उम्र थी 18 वर्ष। और वो आए थे 1743 में। यानी 1743 में उनकी उम्र थी कितनी, सिर्फ 18 साल। और जब वो यहाँ से गए थे, तब उनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई थी। यानी कि 1767 में जब वो यहाँ से गए, तब उनकी उम्र थी 42 साल। देखो, और जब 42 साल की उम्र में जब वो अपने भारत से गए थे, तब उनकी पूरी कुल संपत्ति थी 4,01,102 पौंड। अब क्या था कि जब उनका और इसी कार्यकाल में वो दो बार जनरल गवर्नर बने थे। और क्या था कि जब दूसरे जनरल गवर्नर जब वो बने हुए थे, तब उन्हें ना अंग्रेजों ने एक काम सौंपा था। बोला था कि आप हमारे सिस्टम में जितने भी भ्रष्टाचार मतलब लोग बैठे हुए हैं, यानी कि कुल मिला के भ्रष्टाचार को खत्म करना है आपको। लेकिन क्या था कि जब उन्हें काम सौंपा गया था भ्रष्टाचार खत्म करने का, लेकिन जब ये वहां से वापस गए, तब उनकी इन संपत्ति देखी गई कि इतनी ज्यादा संपत्ति की अभी तक जितने भी ऑफिसर वहां गए, किसी की भी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा नहीं थी। यहाँ तक कि वो सिर्फ उतना ही पैसा कमा पाए जितनी है ना जिंदगी बसर कर सकें। और बाकी रानी थी, और उन्होंने क्या देखा कि भाई इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी इन्होंने इकट्ठी कैसे कर ली। और इसके साथ जितने भी ऑफिसर थे, उनके पास इतनी मतलब इसकी 10% तक प्रॉपर्टी नहीं थी। तो दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि कहीं से उनके खुद के अफसरों ने उन पर केस दर्ज कर दिया। 1772 यानी 1772 में उन्हें खुद अपने कोर्ट के आगे गवाही देनी पड़ी, यानी सुनवाई में जाना पड़ा। और उन पर आरोप था भ्रष्टाचार का, क्योंकि भ्रष्टाचार के अलावा उन लोगों को लगा नहीं कि ये इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन कई बार उन्होंने कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन उन्हें कुछ ना कर पाए। तो क्या किया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने भ्रष्टाचारी का साथ दिया हुआ है। तो क्या था कि जब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया गया, तो उसके कुछ साल, यानी कि है ना 1774 में, यानी 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद उनके नाम को भी क्लियर नहीं किया गया। और उसके बाद सरकार ने जब यानी कि वहाँ की सरकार ने जब दोबारा से सर्वे किया,
तो सर्वे करने के बाद दौरान उन्हें है ना कई सारे ऐसे अफ़सरों के बारे में पता चला कि जो वहाँ पे गए भी हैं और वहाँ पे जाने के बाद कुछ जो लौटे हैं और कुछ हैं कि बहुत से वहाँ से लौटे ही नहीं हैं। लेकिन जो वहाँ पे जितने भी अफ़सर गए हैं वो नॉर्मल परिवार के थे और उनका सिर्फ़ एक ही मकसद था। वहाँ पर यानी अपने इंग्लैंड से भारत आएँ और भारत आके अच्छा खासा पैसा कमाएँ, मोटा पैसा कमा के अपने घर वापस जाएँ और उसके बाद आराम की ज़िंदगी बसर करें। लेकिन क्या था कि है ना किसी ना और मतलब किसी बीमारी की वजह से या किसी युद्ध की वजह से, किसी लड़ाई की वजह से, किसी ना किसी वजह से मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अफ़सरों की मृत्यु हो गई थी। और इसमें से सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव थे जो उनके कार्यकाल में जो वापस जा सके। तो उन पर ऐसी कार्रवाई होना ज़ाहिर सी बात थी क्योंकि बाकी सभी अफ़सर तो मर चुके थे और धीरे-धीरे जो आते जा रहे थे वो नए थे। ठीक है? यानी रॉबर्ट क्लाइव ने जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चालू किया था 1765 में उसका अंत वॉरेन हेस्टिंग ने किया 1772 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ज़रा आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कब शुरू हुआ और किसने किया और ख़त्म कब हुआ और किसने किया। ठीक है? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए जब क्या हुआ कि कंपनी ने देख लिया कि सभी लोग जितने भी खानदान के आ रहे थे वो सब मतलब जितने भी ऑफिसर थे सब नीची खानदान के थे। यानी सब मिडिल क्लास फैमिली के थे और सबका एक ही मकसद था। तो सबको करप्ट तो कहना तो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि अगर सबको करप्ट कहने लगे तो यानी कि उनके पूरी की पूरी जितनी कंपनी है वो सब पूरी की पूरी भ्रष्टाचार घोषित हो जाएगी। तो उसे बचाने के लिए जब सर्वे किया गया तो सर्वे के दौरान उन्हें पता चला कि जितने भी ऑफिसर थे उनकी कुल संपत्ति वॉरेन हेस्टिंग के सामने ना के बराबर थी और क्योंकि उनका मर जाते थे बीच में ही तो वो इतने ज़्यादा कमा भी नहीं पाते थे। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने साथ ही साथ अपने जब उन्होंने कंपनी के साथ मतलब ऑफिसर की पद्धति पद्धति यानी कि पोजीशन जब निभा रहे थे तो उन्होंने उसी के साथ अपना साइड बिजनेस भी वो कर रहे थे। लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं किया। और आगे हम देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से है ना अपना शासन फैलाने लगती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।